तो आज मैं बात कर रहा हूं डेटा लीक के बारे में। डेटा लीक के कुछ तरीकों में से जो सबसे पॉपुलर है वो ये है फिशिंग के जरिए। फिशिंग में क्या होता है, कोई भी लिंक, मैलिशियस लिंक कोई अटैकर टारगेट को भेजता है, वो दरअसल लिंक स्पैम होता है। ओपन करते ही वो एक फेक वेबसाइट ओपन होती है जहां पर कुछ डिटेल्स डालने के बाद पासवर्ड, आईडी वगैरह, देखने में वो ओरिजिनल वेबसाइट जैसी लगती है। कई बार अटैचमेंट होते हैं, कई बार वीडियो होते हैं। तो वीडियोस जो होते हैं वो जो वेबसाइट के जरिए भेजे जाते हैं, एक्सप्लॉइट करके कंप्यूटर को आपका डिटेल ब्रीच कर लेते हैं। तो बेसिकली कंपनियों में ज्यादा ऐसा होता है। दूसरा चीज ये है कि ब्रूट फोर्स मेथड, वो पासवर्ड गेस करते हैं। अब बल्क में पासवर्ड गेस करना इतना इजी नहीं है, तो कई टूल का सहारा लिया जाता है जो ऑटो पासवर्ड गेस करते रहते हैं। भारत में इनफैक्ट पासवर्ड के मामले में सबसे वीक कंट्री है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड ज्यादा होता है। कुछ लोगों का पासवर्ड आई लव यू भी होता है। तो ये पासवर्ड गेस करना काफी इजी होता है, इस वजह से भारत में और भी ज्यादा डेटा लीक हो रहा है। तीसरा चीज ये है इंटरनल डेटा लीक। जैसे कई बार कंपनियों में कोई लोग इसी वजह से जॉब करते हैं कि वो डेटा लीक करके साइबर क्रिमिनल्स को बेच सकें। धीरे धीरे काम करके वो ट्रस्ट गेन करते हैं, उसके बाद डेटा एक्सेस करके बल्क में डेटा को सेल कर देते हैं ताकि पैसे कमा सकें। कुछ एक्सीडेंटल डेटा लीक्स भी होते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कोई सर्वर कहीं डेटाबेस मिला है जहां जो प्रोटेक्टेड नहीं था, जिसमें पासवर्ड नहीं था, या फिर बेसिक सिर्फ प्रोटेक्शन थी। कोई भी डेटाबेस जहां होता है, यूजर का डेटा होता है, उसे काफी मजबूती से रखा जाता है, इनफैक्ट सिक्योर किया जाता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, एनक्रिप्शन होता है। बट भारत में कई सारी कंपनियां हैं जो उतना बढ़िया एनक्रिप्शन यूज नहीं करती हैं। तो वो एक्सीडेंटल डेटा लीक होता है, वो जानबूझ करके नहीं होता है, बट हैकर्स अटैक करके उन्हें ब्रीच कर लेते हैं और वो डेटा बल्क में डार्क वेब पे भेज देते हैं। अब आपको जल्दी से ये बता दूं कि आप डेटा ब्रीच से बच कैसे सकते हैं। डेटा ब्रीच से बचना बहुत आसान है। अगर देखा जाए तो थोड़ी सी आपके अंदर अवेयरनेस होना चाहिए। कोई भी अकाउंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी है। वो ऐप बेस्ड हो सकता है, पेन ड्राइव बेस्ड हो सकता है, फिजिकल सिक्योरिटी की बेस्ड हो सकता है। इसके अलावा कोई भी लिंक अगर आपके पास आती है, ईमेल में अटैचमेंट आता है, सेंडर के बारे में कोई अता पता नहीं है, तो आप उसे बिल्कुल भी ओपन ना करें। इसी तरीके के आजकल बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड कॉल आते हैं, उन्हें भी ना उठाएं। और कोई भी मैसेज पे जो लिंक आता है, बताया जाता है कि लॉटरी लग गई है या फिर आप केवाईसी करने, उन्हें भी आप ना क्लिक करें।